Hello बच्चों, let's read the question. The question is the energy of hydrogen atom in nth orbit is En. Then the energy in nth orbit, मतलब orbit change नहीं किया है, हाइड्रोजन एटम के लिए भी एनर्जी जो है nth orbit के लिए दी गई है. Then the energy in nth orbit of single ionized helium atom will be. तो सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी वो हमें बताना है. तो ऑर्बिट सेम है, एटम चेंज कर दिया है, पहले हाइड्रोजन एटम था, अब हीलियम एटम है. तो हमें बताना है कि अब एनर्जी कितनी होगी. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर के बराबर आती है, जिसको सॉल्व करने पर ये आती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, किसी भी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है एटम की वो इससे दी जाती है. तो यहाँ पर z जो है वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है. दिस इज योर एटॉमिक नंबर एंड n इज योर नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो दोनों के लिए सेम है. हाइड्रोजन एटम के लिए भी nth ऑर्बिट है, आयोनाइज्ड एटम के लिए भी, हीलियम एटम के लिए भी nth ऑर्बिट है. n पर डिपेंडेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो En है nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द z स्क्वायर. एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है. तो मैं लिख सकती हूँ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इक्वल्स टू z ऑफ हाइड्रोजन अपॉन z ऑफ हीलियम, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी दे रखी है En अपॉन हीलियम एटम के लिए एनर्जी विच इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 है और हीलियम के लिए z जो होता है विच इज 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर. तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 1/4 के. तो यहाँ से हीलियम एटम के लिए जो एनर्जी आती है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हीलियम एटम के लिए जो एनर्जी होगी सेम ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में वो 4 टाइम्स होगी ऑफ En. दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.